हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल मैथ पहले चैप्टर से लेकर चौथा चैप्टर तक ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू कराएं बेटा। तो प्लीज यार, ये 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी। ध्यान देंगे, आपको कोविड-19 के कारण ये समांतर श्रेणी यूपी बोर्ड में कटा था, तो जिस बोर्ड में कटा नहीं है वो तो उनको पढ़ना ही है। यूपी बोर्ड वाले कान खोल के सुन ले बेटा, ये जो कोविड-19 के कारण 30% आपका सिलेबस कटा था वो उसको 100% पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी के थ्रू जो भी कुछ थोड़ा बहुत कम किया गया है वो पाठ्यक्रम में दे दिया गया, तो इसका मतलब समांतर श्रेणी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें बेटा ध्यान दीजिएगा, जो लोग पहली बार वीडियो पर हैं प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। चलिए बेटा, तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी, ध्यान दीजिएगा समांतर श्रेणी को लिखते बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान दीजिएगा, इसका ए और इसका पी, ध्यान दीजिएगा, इसको समांतर श्रेणी को एपी एपी बोलते हैं, शार्ट में एपी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से ए लिया गया, यहां से पी लिया गया, तो इसी समांतर श्रेणी को बार बार यूज करेंगे एपी करके। ध्यान दीजिएगा, एपी एपी बार बार लिखा जाएगा, तो समझिएगा इसका मतलब एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। तो आइए सवाल देखते हैं बेटा। पहला सवाल क्या करा, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो ये कुल मिला के समांतर श्रेणी दिया गया है, इसके बाद आपको लिखना प्रथम पद और सार्वंतर लिखना। तो समझने का प्रयास करो बच्चों, ध्यान देंगे इसमें। पहला सवाल इसके पास है, देखिएगा पहला सवाल आपके पास क्या है बेटा, 3, 1, -1, -3 डॉट 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 डॉट। इसमें प्रथम पद बताना। प्रथम पद ये देखिएगा, समांतर श्रेणी, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो ध्यान दीजिएगा प्रथम पद ये हो जाएगा। तो कह दिया ये निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद लिखिए। तो ये समांतर श्रेणी में है, उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। प्रथम पद का मतलब है इसको ए से डिनोट करते हैं, या A1 से या ए से। ध्यान दीजिएगा, तो ए बराबर लिखिएगा, हम ए बराबर लिखेंगे, तो ए बराबर लिखेंगे क्या, प्रथम पद 3 है। अब देखिएगा, अब आपसे पूछा क्या है बेटा, आगे पूछा है सार्वंतर। सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, डी बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ध्यान दीजिएगा, या A3 में से A2 घटा दीजिए। कुल मिला के दो क्रमागत पद के आगे वाले पद से पीछे वाले पद को, मतलब पीछे वाले पद को आगे वाले पद से घटा देना। इसका मतलब A2 माइनस A3, या कहो A3 माइनस A2, ये भी लिखा जा सकता है A2, या A4 माइनस A3। कुल मिला के भाई क्रमागत है तो पीछे वाले को आगे वाले से घटा देना, बस बात खत्म। तो इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा बेटा, तो इसमें से इसको घटाओगे, बोलो कितना जाएगा, 1 में से 3 घटाओगे बेटा कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये देखिए फिर से देख लीजिए, डी बराबर अगर आप A3 माइनस A2 करते तब भी वही आना चाहिए। सार्वंतर जिसके अंतर समान है उसी को कहते हैं सार्वंतर। ध्यान दीजिएगा, ये समांतर श्रेणी है, अंतर समान चलेगा तो उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बीच का अंतर लेंगे तो ये क्या है, A3 का मान -1 है, A2 का मान +1 है, -1 हो जाएगा, तो ए डी बराबर आ जाएगा -2। इसका मतलब देख रहे हो, ये सार्वंतर समान जा रहा है, चाहे जहां से घटा लिए, इसमें से इसको घटाओगे तो प्लस माइनस फिर से -2 आ जाएगा, अर्थात ये हो गया। तो इसी अनुसार ध्यान दीजिएगा, पहला पद इसमें ये हो जाएगा, अंतर ये हो जाएगा। इसी के अनुसार ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न इसका कर सकते हो आप। जैसे देखिएगा आपके पास है बेटा, क्या है देखिएगा, यहां पर दूसरा सवाल है, प्रथम पद बताना तो -5 हो जाएगा, प्रथम पद बताना तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं। सार्वंतर इसमें से इसको घटाओगे भाई, सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1, A1 का मान ये, A2 का मान ये। ध्यान दीजिएगा, तो ये बताओ A2 का मान कितना, -1 और ये -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 5 में से 1 गया तो आ जाएगा क्या बेटा, 4 आ जाएगा, यहां से 4 आ गया। अब देखिए फिर से कहोगे सर जी अगर हम डी बराबर लिखें A3 माइनस A2, क्या गलत है, नहीं गलत नहीं है। तो A3 का मान क्या है बोलो, ये 3 है, तो यहाँ 3 लिख दोगे, और माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 1 4। इसका मतलब है सार्वंतर आपका क्या आ रहा है,
3 आ रहा है, तो सर्वांतर एक को ज्ञात कर लीजिए, चाहे a2 माइनस a1 कर दीजिए, चाहे a3 माइनस a2 कर दीजिए, चाहे a4 माइनस a3 कर दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। तो आइए इसके अनुसार आपका यहां से भी आप कर सकते हो। देखिएगा तीसरी सवाल का, जैसे कि आपको तीसरा सवाल का पहला पद क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहला पद a1 या a बराबर 1/3, ये प्रथम पद हो गया। सार्वंतर की बात करेगा तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा बेटा, d बराबर लिखेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a1 की जगह a है, a2 की जगह 5/3 है, तो 5/3 माइनस 1/3, ध्यान दीजिएगा। तो ये d बराबर 3, 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 1 के 3, इसका मतलब है 5 माइनस 1 हो जाएगा। बोलो d बराबर क्या आ गया, बोलो d बराबर 5 में से 1 गया 4/3। तो चाहे जहां से आप निकालोगे 4/3 अंतर आएगा, इसका सार्वंतर इतना आएगा। तो इसका मतलब है आप जैसे देखो आपने लिखा 1, इसके बाद लिखा 2 3 4 लिखा, 5 लिखा, इसके बीच का अंतर 1, 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 इसका मतलब है समांतर श्रेणी में, इसी को समांतर श्रेणी बोल दिया जाता है। ठीक, तो प्रथम पद ये हो जाएगा। सार्वंतर की बात करेगा तो इसका अंतर जो इसमें से इसको घटा दीजिए, तीसरे पद में से दूसरे घटाइए, चौथे में से तीसरे घटाइए, अंतर सेम होना चाहिए, वही हो गया सार्वंतर। समझ में आ गया होगा। और लिख देते हैं 2 लिख दिया गया, 4 लिख दिया गया, 6 लिख दिया गया, 8 लिख दिया गया, इसके बीच का अंतर 2, इसके बीच का अंतर 2। समझ में आ गया होगा, ये भी समांतर श्रेणी में, ध्यान दीजिएगा। तो ये बात है, तो इसका मतलब है प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कह रहा निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या है, उनका अंतर सेम होगा तभी तो समांतर श्रेणी में। तो पहले आप पहचानिए कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो अच्छा, जो भी है अगर समांतर श्रेणी में है तो कह रहा है यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर, अभी जो पहले सवाल का दियो, ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। 3 और पद का मतलब है, जैसे देखो इसमें पहला प्रश्न दिया, देखिएगा इसमें पहला प्रश्न दिया है, क्या दिया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का, सर ये गलती से यहां दूसरा हो गया, ये पहला लिखना। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा यहां पर लिखा 2, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 16 लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कह रहा है आपको ये पहचानना बेटा कि ये समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर और इनके 3 और पद लिखिए। 3 और पद का मतलब एक, जैसे यहां 16 लिखा है तो इसके बाद और कुछ लिखिए, और कुछ लिखिए, और कुछ लिखिए। समझ में आया कि नहीं है। तो पहले इसको चेक करो, पहली बात तो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। समांतर श्रेणी में कब बोला जाएगा, जब इसका अंतर सेम होगा। तो आइए इसके बीच का अंतर लिए तो 2 आ गया, इसके बीच का अंतर ले रहे तो 4 आ गया, इसका मतलब समांतर श्रेणी में है ही नहीं। अगर ये इसके बीच का अंतर 2 आता, इसके भी बीच का अंतर 2 आता तो समांतर श्रेणी में है। तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में जब नहीं है तो अगला 3 पद कैसे ज्ञात करोगे, समांतर श्रेणी में है ही नहीं, तो इसको लिख दोगे अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अच्छा, ये पहला प्रश्न हुआ, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं हुआ। दूसरे प्रश्न का दूसरा है, देखिएगा बेटा, माइनस का 10 है, ध्यान दीजिएगा, माइनस का 6 है, माइनस का 2 है और 2 है। इसके बीच का अंतर देखो कितना है बेटा, इसके बीच का अंतर ले रहा हो, ध्यान दीजिएगा, -6 में +10 घटाओगे, घटाने का मतलब क्या है, सार्वंतर ले रहे हो डी, सार्वंतर डी का मतलब है a2 माइनस a1, a2 का मान क्या है माइनस का 6 और ये माइनस का ये सूत्र का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया होगा। तो d बराबर आ गया बेटा, ध्यान दीजिएगा, 10 में से 6 गया, प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 आ गया। आगे बढ़िए, इससे घटाओ, यहां देख लेते हैं, माइनस का 2 प्लस का 6, बोलो ये भी क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। यहां पर देखिएगा d बराबर, अगर a4 माइनस a3 करें तो a4 2 है, a3 क्या है माइनस का 2 है, प्लस हो जाएगा, d बराबर 4। इसका मतलब है ये समांतर श्रेणी में है। तो अर्थात ये समांतर श्रेणी में है तो इसको बाकायदा लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब है पता चल गया समांतर श्रेणी में सार्वंतर कितना है, d का मान कितना है बेटा, d का मान आ गया आपका 4, ध्यान दीजिएगा, d का मान यहां लिखते हैं हम, d बराबर आ गया 4। अब प्रथम पद क्या है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद बेटा a बराबर है माइनस का 10। अब समझिएगा, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ये 4 पद दिए हैं, 3 पद और लिखने हैं।
3 पद और लिखने, समझिएगा, करा ना, ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो 3 और पद का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिएगा -10 है, इसमें +4 जोड़ो, माइनस का 6 आ जाएगा, इसमें +4 जोड़, यानी सार्वंतर जो अंतर है, अंतरय को जोड़ जोड़ के लिखा जा रहा है। इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, a बराबर तो ये जो है -10 है, उसमें दिक्कत नहीं है। a2 बराबर क्या है, ये क्या लिखा है, a1 प्लस d, सार्वंतर को जोड़ के लिखा है। इसका मतलब है a2 बराबर ये -10 है और सार्वंतर कितना है, 4। तो बताओ a2 बराबर 6 आ गया कि नहीं आ गया, -6 आया, यही तो लिखा है। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, हर एक पद में d को जोड़कर अगला पद पा रहे हो। तो ये पद है चौथा, ध्यान दीजिएगा। अब पांचवा पद निकालना है, a5 निकालना है, तो a4 है, ध्यान दीजिएगा, a1 a2 a3 a4 है, तो हमको पांचवा पद चाहिए। तो पांचवा पद निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिएगा, a5 बराबर लिखेंगे a4 प्लस d, ध्यान दीजिएगा। तो a5 बराबर a4 कितना है, 2 है, अब प्लस का d का मान कितना बोलो, d का मान 4 आया था ना, सार्वंतर लिए थे 4 आया था, तो 4 जोड़ दोगे बेटा, तो a5 बराबर आ जाएगा आपका 4 2 6 आ गया। अब समझिएगा, ऐसे ही a6 से निकाल लीजिए, a6 का मतलब a5 में d जोड़ दीजिए, तो a6 आ जाएगा इतना, a5 का मान 6 और d का मान 4, 6 4 10 आ जाएगा। तो a6 भी आ गया 10, यहां दिख रहा है, हेलो मैडम, देखिए यहां दिख रहा। चलिए, तो इसका मतलब हुआ क्या, अब a7, तो a7 बराबर क्या हो जाएगा, a6 प्लस d, तो a7 इधर देखिएगा, तो a7 का मतलब है a6 बराबर क्या है, 10 है, और इसमें d का मान जोड़ दो 4, तो आ जाएगा a7 बराबर कितना, 14 हो गया। तो इसका मतलब क्या निकला, ध्यान दीजिएगा, तो a1 a2 a3 a4, a5 कितना आया, 6 आया, a6 कितना आया, 10 आया, a7 कितना आया, 14 आया। तो इसका मतलब ये 3 पद और हो गए। तो इसके अनुसार ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये समांतर श्रेणी में नहीं था, ये समांतर श्रेणी में था, इसलिए इसके अगले पद ज्ञात कर चुके। इसी के अनुसार ये भी चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर अंतर सेम है तो समांतर श्रेणी में है, तो a1 a2 a3 a4 है, a5 निकाल लोगे, इसी में सार्वंतर जोड़कर आगे बता सकते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, देखिएगा बेटा, तीसरा क्वेश्चन है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a और सार्वंतर d निम्नलिखित है। अब समझिएगा, यहां पर आपके पास दिया है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है, 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a और सार्वंतर d है। तो 4 पद लिखना है, तो 4 पद का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये a प्रथम पद है 10 और d भी क्या है, 10 है। आपको कैठ लिखना है, प्रथम 4 पद, 4 पद का मतलब 4 स्थान बनाइए, 1 2 3 4, 4 स्थान पे लिखना, ध्यान दीजिएगा। ये पहला पद है तो पहला 10 हो जाएगा, उसमें दिक्कत बोलो। ये पहला पद भाई क्या है, करा, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a और सार्वंतर d है। तो पहला पद तो 10 हो जाएगा, दूसरा पद क्या भाई, दूसरा पद a2 बराबर क्या होगा बोलो, a2 बराबर क्या होगा, a1 प्लस d, तो इसका मतलब 10 और प्लस 10, 10 10 20 हो जाएगा। a3 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, a3 बराबर आ जाएगा a2 प्लस d, तो a3 बराबर आ रहा आपके पास a2 कितना, 20 और प्लस 10 क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 30 हो गया। इसका मतलब 10 10 बढ़ेगा भाई, 10 का अंतर है, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, तो ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा कितना बेटा, 40। तो इसका मतलब 4 पद हो गया। और लिखने को बोलता तो और लिख देते, उसमें दिक्कत नहीं बेटा। तो आइए, ये सवाल हो गया। तो अब देखेंगे, सार्वंतर दिया है, a का मान प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया, तो आप ऐसे सीरीज बना सकते हो, उसका श्रेणी बना सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं बेटा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में -2 दिया है, a बराबर -2 दिया, d बराबर 0 दिया, तो इसके 4 पद लिखने हैं। तो इसका मतलब पहला पद तो ये, दूसरा तीसरा चौथा, तो -2 हो जाएगा। जब इसमें 0 जोड़ोगे बेटा तो ये भी -2 आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ,
भाई हम कह रहे हैं क्या है कि 0 जब जोड़ोगे तो माइनस का 2, फिर से ये माइनस का 2, फिर से ये माइनस का 2, दोनों के बीच अंतर लोगे 0 0 0, उसमें क्या दिक्कत है भाई। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये पहले पद में सर्वांतर डी जोड़ते चले जाइए। जब डी जोड़ोगे तो बेटा 0 जोड़ोगे तो वो 2 ही आएगा, 2 में फिर 0 जोड़ोगे तब भी 2 ही आएगा, फिर 0 जोड़ोगे फिर से -2 आ जाएगा। इसका मतलब है यही सीरीज बन जाएगी इसकी। चलिए आगे दिया 4 और -3, इसको भी चेक कर लेते हैं। 4 और -3 दिया, ध्यान दीजिएगा तीसरा क्वेश्चन है। 4 और -3 दिया तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। पहला पद तो 4 होगा, पहला पद तो यही दिया। दूसरे पद में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, a2 बराबर होता है a1 प्लस डी, मतलब सार्वंतर डी दिया -3, इसको जोड़ना। तो a2 बराबर देखिएगा, a1 का मान 4 है लेकिन d का मान कितना, -3 है। बोलो a2 बराबर क्या आ गया, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये 1 आ गया। अब फिर से आगे बढ़ोगे, क्या निकालोगे, a3 निकालने के लिए a2 में आप d जोड़ोगे। तो ध्यान दीजिएगा a3 बराबर क्या करोगे, a2 में d जोड़ोगे, a2 कितना आया है, बोलो 1 आया, और d का मान -3, बोलो a3 बराबर 3 में से 1 गया, -2 आ गया, तो आ जाएगा बेटा -2। समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देख a3 का मान कितना आ गया बेटा, -2 आ गया। अब a4 निकाल लीजिए, तो a4 निकालेंगे तो a3 में d जोड़ देंगे, तो इसी हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। तो a3 का मान कितना है, -2 है, और d का मान कितना है, -3 है, ध्यान दीजिएगा। तो -3, 3 2 कितना हो जाएगा, -5 आ गया, तो ये आ जाएगा a4 का मान, तो माइनस का कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये समांतर श्रेणी में बन गया, उसमें दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसका अंतर लोगे -3, इसका अंतर लोगे ये भी -3, इसका अंतर लोगे ये भी -3, अंतर सेम, समांतर श्रेणी। तो ये 4 पद लिख दिए, 5 पद लिखा बोला होता तो 5 पद लिख देते। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये बेटा है क्या कह रहा है, देखिएगा आप। चौथा प्रश्न, ये तो सब हो गया। यदि k+2 और 4k-6 तथा 3k-2 तीनों क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, तीनों संख्या समांतर श्रेणी में बोल दिया तो आपसे कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताओ, अगर ये समांतर श्रेणी में तीनों हैं, इसका मतलब है पहला पद क्या है, k+2 है, दूसरा पद क्या है 4k-6 है, और तीसरा पद क्या है, ध्यान दीजिएगा 3k-2 है। ये तीनों क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में, तो k का मान बताइए। तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, a2 है, और ये पूरी की पूरी वैल्यू a1 है, और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बेटा, a3 है। तो सार्वंतर अगर d होगा, ध्यान दीजिएगा समांतर श्रेणी में है, तो d बराबर क्या होगा, a2 - a1, ठीक। और यही d बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, यही d बराबर होगा a3 - a2। कोई दिक्कत बोलो, ये बराबर कर दीजिएगा, आ जाएगा आराम से। ध्यान दीजिएगा di बराबर ये, di बराबर ये, तो हम इसको लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, सार्वंतर सेम हो, जब समांतर श्रेणी में है तो अंतर सेम आता है, तो अंतर सेम का मतलब है a2 - a1 बराबर a3 - a2 कर सकते हैं। चूंकि di बराबर है, da बराबर है, तो आप फाइनली लिख सकते हो इसको a2 - a1 बराबर a3 - a2। क्यों ऐसा कर रहे हैं, चूंकि ये कहा कि समांतर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब समांतर श्रेणी में है बेटा तो सार्वंतर इसके सेम होंगे ना, अंतर इसका सेम होगा संख्याओं के क्रम से अनुसार। तो a2 में से, तो अब बताओ a2 का मान कितना है, 4k-6 है, माइनस a1 का मान कितना है, देखिएगा k+2 है, k+2 है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स रूल लगेगा, समझिएगा इसको। फिर a3 है, a3 का मान क्या है, 3k -2 है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या बेटा, -a2, a2 का मान क्या है, 4k -6। अब देखिएगा बेटा, ये माइनस का गुणा जब करोगे कोष्टक टूटेगा, तो जो प्लस है वो माइनस, और जो माइनस है वो प्लस, तो दोनों प्लस है माइनस हो जाएंगे। 4k -6 माइनस का k -2 बराबर, ध्यान दीजिएगा ये माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 3k है,
माइनस का 2, ये माइनस का गुणा करेगा माइनस का 4k और माइनस माइनस प्लस 6। अब देखिएगा के के साथ जोड़ दीजिए, अंक अंक के साथ जोड़ दीजिए, आराम से के का मान निकल जाएगा। देखिएगा बेटा 4k में से ध्यान दीजिएगा 1 के गया, 3 के बचेगा इधर, और ये माइनस का 6 माइनस का 2, 6 2 8 माइनस का 8 हो गया, बराबर उस तरफ देखिएगा 4k में से 3 के गया, माइनस का k बचा, और यहां 6 में से 2 गया, प्लस का 4 बचा। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा बेटा k को इधर बुलाइए तो इधर माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3k प्लस k बराबर इधर माइनस 8 है, उधर गया तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा, सॉरी ये 4 है, प्लस का ये आ जाएगा, उधर से गया इधर माइनस है, उधर गया तो 8 प्लस का हो जाएगा। तो 3 1 4 के बराबर 8 4 12। तो के का मान आएगा, ये गुणे में भाग में जाएगा, 4 3 12। तो के का मान फाइनल आ गया बेटा 3। यहां दिखा के का मान कितना आ गया बेटा 3। तो इसका मतलब है ध्यान दीजिएगा के का मान 3 आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा इसको। अगर आप राजू प्रकाशन लगा रहे हैं एनसीईआरटी, तो ये 5.1 ये पूरा कंप्लीट कर सकते हो इतने प्रश्न से, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम 5.2 करा देंगे, या इसको 5 पे अगर मनोरे है ध्यान दीजिएगा तो 5 पे आप कंप्लीट कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। ये 3 टाइप पढ़ने हैं इसमें, बस बेटा 3 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ये पूरा समांतर श्रेणी आपका क्लियर हो जाएगा। तो 10-12 मिनट का वीडियो और लेके आएंगे, इसके बाद फिर से एक वीडियो और लेके आएंगे, 3 वीडियो देख लीजिएगा, पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज यार जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।